गाती ये धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा। 17वीं शताब्दी। भारत सदियों से चली आ रही इस्लामिक क्रूरता से त्रस्त था। मंदिरों को तोड़कर उनकी मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ना, हिंदू स्त्रियों और राजकुमारियों का अपहरण, बलात्कार और ये बर्बरता अपने चरम पर थी। और इस विध्वंस के अंधेरे में एक चिंगारी 1630 में दक्षिण के क्षितिज पर उभरी। देशभक्ति के ज्योति में उभरी छवि थी शिवाजी राजे। उन दिनों भारत कई सल्तनतों में बटा हुआ था। शिवाजी राजे ने 16 साल की आयु में ही इन आक्रांताओं के समूल अंत का संकल्प लिया था। हिंदुओं में ऐसी प्रतिरोध की कल्पना किसी ने न की थी। समय का पहिया घूम गया और सहस्राद्री के वीर मराठाओं ने आदिल शाही को धूल में मिला दिया और सदियों बाद भगवा परचम ने अजय माने जाने वाले औरंगजेब को खुली चुनौती दी। हिंदू साम्राज्य की पुनर्स्थापना के लिए ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी 1674 को रायगढ़ किले में वैदिक पद्धति से शिवाजी राजे का भव्य राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। आलमगीर के अस्तित्व को मिटाने अब एक छत्रपति अवतरित हो चुका था, जिनका साम्राज्य सालहेर से तंजवूर तक फैला हुआ था। इंद्रप्रस्थ, देवगिरी, वारंगल, कर्णावती, चित्तौड़, विजयनगर ऐसे कई विनष्ट साम्राज्य को प्रतिशोध इस दिन पूर्ण हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के निर्वाण के बाद औरंगजेब खुद दक्षिण में आकर 27 वर्ष तक जीतने का प्रयत्न करता रहा और पराजय के दुख में तड़प कर मर गया। मराठाओं की वीरता ने पूर्ण भारत में खोए आत्मविश्वास को जगा दिया और इस्लामिक आक्रांताओं को रौंदते हुए गौरवपूर्ण हिंदू साम्राज्य अटक तक जा पहुंचा। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो न मंदिर होते, न मूर्तियां होती, न हिंदू धर्म होता और भारत एक लिबरल देश नहीं बल्कि एक शरिया देश बन गया होता। छत्रपति महाराज विजय सो, विजय सो, विजय सो।